क्योंकि ये संसार दुखालय है। अब भाई दुखालय में जाओगे तो दुख ही तो मिलेगा। लाइब्रेरी बनी रहती है, किताबों की लाइब्रेरी रहती है। आजकल लाइब्रेरी लिखा रहता है बाहर से पुस्तकालय लिखा रहता है, नहीं तो पुस्तक में पुस्तक ही मिलती है या पकौड़े मिलते हैं? पुस्तक ही मिलेगी। तो भगवान ने इस संसार के ऊपर एक बोर्ड लगा दिया है, दुखालय। अब दुखालय का बोर्ड लगा, हम क्या ढूंढ रहे हैं आप? सुख, जो यहां है ही नहीं। हम दुखालय में सुख ढूंढ रहे हैं जो यहां मिलता ही नहीं है। इसलिए यहां सुख कहां मिलेगा? भगवान के चरणों में, भगवान की कथाओं को श्रवण करने में। क्योंकि हम हर समय इस नित्य लोक में आए हैं, जहां तो शास्त्र कहता है कि काल ज्ञान मुख व्यासा तास कीर्णास हेतवे। हर समय काल के मुख में बैठे हम। कभी भी वो काल अपना मुंह जिस समय बंद करेगा तो हमारा अंत हो जाएगा। यही सोच करके हमें भगवान के चरणों का स्मरण करना चाहिए। और ये कथाएं तो सबको तारती हैं। यहाँ कोई भी व्यक्ति आए, कैसा भी व्यक्ति आए, कितने भी उसने जीवन पर्यंत पाप किए हैं, वो भी इस कथा को श्रवण करने के लिए यहाँ पहुंचे तो वो भी तर जाता है। क्योंकि हमारा शास्त्र आदेश करता है, हमारा शास्त्र कहता है कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रताभिमान गगा क्रोधातितगदा कुटिलस्य कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनस्ते। ये भागवत जी कह रहे हैं कि सप्ताह यज्ञ करो तो वो पापी सब तर जाते हैं, जिन्होंने कभी जीवन पर्यंत कोई अच्छा काम ही नहीं किया। जीवन पर्यंत उसने जो है पाप ही पाप करा। और वही बात श्री देवी भागवत में कह रही है कि ये दुर्हता पाप रता विमूढ़ा मित्रद्रोहो वेद विनिर्दिकास्यः हिंसा रता नास्तिक मार्ग सक्ता नवाह यज्ञेन पुनन्ति ते कलो। यहाँ कह रहे देवी भागवत में कि नवाह यज्ञ करो। इससे सारे जिसने जीवन पर्यंत पाप किए हैं, जो मित्र द्रोही हो, जो वेद की निंदा करता हो, जो हिंसा में हमेशा रत रहता हो, नास्तिक मार्ग में जो चलता हो, तो वो क्या है? नवाह यज्ञेन पुनन्ति ते कलो। नवाह यज्ञ भगवती का करने से वह भी तर जाता है। यही की विशेषता है। यही भागवत भी कहती है और यही श्रीमद् देवी भागवत भी कहती है। अब ऐसे भगवान के प्रति प्रेम कहां आपके हृदय में जगेगा? कब जगेगा? जब आप भगवान को प्रतिदिन क्षण क्षण भगवान को याद करो। और ये नहीं है कि ब्राह्मण ने कह दिया है कि आप केवल कथा सुनो, आप केवल जो है भगवान में ही रमे रहो। ये ब्राह्मण नहीं कह रहे, ये देवी भागवत नहीं कह रहे। देवी भागवत साथ में हमारे शास्त्र साथ में ये भी कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
कर्म भी करना जरूरी है। जिस कर्म के लिए हमें यहाँ भेजा है वो कर्म भी करना हमें आवश्यक है। कर्म करना अति आवश्यक है। पर जहां सत्संग होते हैं उस संग में भी जरूर जाया करें। जहां भगवान की चर्चाएं होती हैं वहां आप जरूर जाकर के उन चर्चाओं को सुनो। वहां व्यक्ति की चर्चा मत करो। व्यर्थ की चर्चा करोगे तो हमारे ऊपर दुख के अलावा और कुछ नहीं आएगा। हम कहीं भी सुख ढूंढेंगे तो सुख मिलने वाला नहीं है। इसलिए उस मां भगवती की स्तुतियां करो, उसका चिंतन करो, उसको अपने चित्त में बिठा दो, क्योंकि वो विश्वेश्वरी जगद्धात्री सहार कारिणी निन्नाम भगवती विष्णुम अतुलम तेषां प्रभु। उस मूल मां भगवती की शरण में जाकर उनकी स्तुतियां करो, उनसे अपने मन का उद्गार उनके सामने रखो। जब आप अपने मन की बातें मां भगवती से करोगे तो मां भगवती आपका कल्याण जरूर करेगी। भगवान ये नहीं कहते हैं कि ये धनवान है मैं इसी के यहाँ जाऊंगा, या ये मेरा भक्त है मैं इसी के पास जाऊंगा। भगवान सबको समान रूप से देखते हैं। वही भगवान जो धन से संपन्न होता है उतने ही दृष्टि से वह भगवान उसको भी देखता है, और उतनी ही दृष्टि से उसको भी देखता है जो बिल्कुल दरिद्र होता है। धन से जो दरिद्र होता है, मन से जो दरिद्र होता है, उसको उस पे भी जो है वही दृष्टि डालता है। भगवान सूर्य नारायण जब उदय होते हैं तो ऐसा तो नहीं है भगवान सूर्य की किरणें किसी के घर में बाद में पड़ेंगे और किसी के घर में पहले पड़ जाती है। जैसे सूर्य की किरणें समान रूप से हम लोगों के ऊपर पड़ती है, वैसी ही दृष्टि भगवान की हम लोगों के ऊपर भी पड़ती है। मां भगवती की कृपा हमारे ऊपर सबके ऊपर एक समान होती है। इसलिए भगवती का स्मरण करते रहो कि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। हे मां भगवती आप सब प्रकार से मंगल प्रदान करने वाली है, ऐसा मन में भाव बनाओ। आप ही कल्याणदायिनी हो, आप ही शिवा है और आप ही सिद्धि देने वाले हैं। हम आपके शरण में आए हैं, आपको हम प्रणाम करते हैं। ये भाव बना करके मां शरणागत दीनार्तः परित्राणां परायणे सर्वस्यार्थे देवी नारायणी नमस्तुते। शरणागत मां भगवती के हो जाओ, और जब आप शरणागत मां भगवती के होंगे तो मां भगवती हमारा बेड़ा पार कर देगी। मां भगवती को अपने मन से उनका चिंतन करो, उनका स्मरण करो, उनका मनन करो अपने जीवन में। किसी भी देवता को मां भगवती इसके अलावा आप किसी भी देवता को अपने हृदय में, ये नहीं कि मैं देवी भागवत कर रहा हूँ तो देवी भागवत में देवी का ही करते हैं। जिसको आप इष्ट बनाना चाहें उसको अपने हृदय में विराजमान करके उसकी आराधना करो, उसकी उपासना करो, तो वही हमारा देवता। यही तो भागवत सिखाता है। अब भागवत में किसी को कोई चीज प्रिय होती है, जिसको जो चीज प्रिय होती है
आप उसको उस ढंग से प्रसन्न कर सकते हैं कि नमस्कार प्रियो भानु। भगवान को प्रणाम करना बहुत सुंदर लगता है। भगवान को अब सूर्य नारायण को, भगवान सूर्य नारायण को कहा गया है कि नमस्कार प्रियो भानु। भगवान को प्रणाम करना बहुत पसंद है। और जलधारा प्रिय शिवा, भगवान शंकर को और कुछ नहीं चाहिए, शिव को केवल जल की ही धारा आपको, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। और कहा गया अलंकार प्रियो कृष्ण, भगवान कृष्ण जो भगवान कृष्ण के उपासक होते हैं। आपने देखा होगा कि वृंदावन में आप जाओगे तो वहां भगवान कृष्ण जो है श्रृंगार में बड़े सुंदर दिखते हैं। और वही कृष्ण सुंदर नहीं दिखते जो उनके सजने वाले हैं, जो सजाने वाले हैं, और जो उनके उपासक हैं वो भी खुद ऐसे ही सज के रहते हैं। इसीलिए कहा गया है अलंकार प्रियो कृष्ण। अब्राह्मणम भोजनम प्रिया, ब्राह्मणों को तो भोजन प्रिय है। भगवान कहते हैं कि मेरे मुख दो हैं, एक अग्नि का है और एक ब्राह्मण का है। लेकिन उतना प्रसन्न में अग्नि में जब स्वाहा करते हैं उससे उतना प्रसन्न नहीं होता जितना प्रसन्न में जब ब्राह्मण देवता जो है भोजन करके डकार लेते हैं तो मैं प्रसन्न हो जाता हूं। तो इस प्रकार से